Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का एक और अनदर टॉपिक। आज मैं आपके लिए फैराडे लॉ लेके आया हूं। जो हमारे पास फैराडे के दो लॉ हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे और इसके बाद कुछ MCQ भी करेंगे, क्योंकि MCQ काफ़ी ज़रूरी हैं। उन्हीं से हमारा जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पहला यहाँ पे लॉ है, तो फर्स्ट चलते हैं हम कि हमें इसमें क्या पढ़ना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पिछली वीडियो में हम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे फर्स्टली फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ जो है हमारे पास, एक टर्म आप यहाँ से याद रख लीजिए कि फर्स्ट लॉ जो है क्वालिटेटिव है आपके पास, सेकंड लॉ जो है क्वांटिटेटिव है। आप डिफ्रेंशिएट करके इजी याद रख सकते हैं। फर्स्ट टर्म ये हो गए कि एक क्वालिटेटिव है, एक क्वांटिटेटिव है। अब जो फैराडे फर्स्ट लॉ है आपके पास, वो होता है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल, यानी व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स कंडक्टर के साथ लिंक्ड है वो वहाँ पे चेंज हो रहा है, एंड EMF इट्स इंड्यूस इन इट, और उसमें जो EMF है वो इंड्यूस हुई है। द इंड्यूस EMF लास्ट सो लॉन्ग, जो इंड्यूस EMF वहाँ पे लास्ट में जो इंड्यूस हुई थी, सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू टू द कॉइल। वो उसी के ऊपर डिपेंड करेगी जहाँ पे जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज करेगा इन द कॉइल, जो जितनी ही वहाँ पे EMF भी इंड्यूस होगी। एंड जो नेक्स्ट है आपके पास, वो है आपके पास की मैग्नीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के। जितना वहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो मैग्नीट्यूड है उसका वेरी करेगा। अगर ये इंक्रीज़ होगा मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा तो ये भी आपके पास डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF, और यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग जो उसमें इंड्यूस EMF होगी। तो ये आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव है और ये बेसिक है क्वांटिटेटिव के। तो ये जो नीचे आपके पास एक्सपेरिमेंट है ये हमने नहीं पढ़ा है, तो इसको हम इस तरह से नहीं समझ सकते। अगर टाइम बचेगा तो हम इसको ज़रूर करेंगे, बाकी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। हमें केवल फर्स्ट एंड सेकंड लॉ की ही ज़रूरत है। अब चलते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF की जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपके पास इस जो हमारे ऊपर लॉ पढ़े उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेट phi1 बी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट कॉइल T1 एंड phi2 बी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सर्किट और कॉइल एट टाइम T2। तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास कितना आया, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1। अब जब वहाँ पे जो इंड्यूस EMF है, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था जो इंड्यूस EMF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास, जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंड्यूस EMF है, तो यहाँ पे हमने इस वैल्यू को यहाँ पे ड्रॉन कर लिया कि इंड्यूस EMF इज एप्सिलॉन के साथ उसे मैग्नीट्यूड ऑफ एप्सिलॉन के साथ उसे डिनोट किया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस phi1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ पे हमने जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है वो K रखा। अगर K की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस टाइप में आ जाएगी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस EMF कितना बना, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस EMF हमारे पास बना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन टाइम। तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये बन गया। सेकंड बन गया कि अगर वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे n, तो ये एक्सप्रेशन इसमें हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास बन गया इंड्यूस करंट इन द क्लोज सर्किट इज गिवन बाई। अगर जो इंड्यूस करंट है I, अगर वो हमारे पास इस तरह से होता है, ये हमने कल भी पढ़ा था, I इज इक्वल टू EMF यानी इंड्यूस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये हमारे पास कुछ इस टाइप में आ गया एप्सिलॉन अपॉन, क्योंकि हमने यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल ली थी, तो हमारा जब इसमें वैल्यूज़ भरेंगे तो नीचे हमारे पास R आएगा, बाकी टर्म इसी तरह से हमारे पास रहेगी। तो हमारे पास सॉरी इसमें नहीं, हम इसमें इसकी वैल्यू भरेंगे। ये तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए है, मगर ये जो है हमारे पास ये रियल वाला एक्सप्रेशन है।
मैग्नीट्यूड ऑफ एप्सिलॉन, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव ही आएगी ऑलवेज। एंड लिमिटेशन है आपके पास, दिस लॉ गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बट डू नॉट गिव द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और डायरेक्शन इंड्यूस करंट। तो ये जो है आपके पास केवल मैग्नीट्यूड बताता है, जो हमारे पास सेकंड लॉ है, जिस तरह से आपको बताया गया था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो केवल आपके पास इंड्यूस ईएमएफ बताएगा, बट वो हमारे पास डज नॉट गिव द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो वो हमारे पास पोलैरिटी नहीं बताता और ना ही उसकी करंट की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से 3 फार्मूले निकल गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे हमारे पास I इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं कि I इसके अकॉर्डिंग किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, तो I आपके पास डायरेक्ट निकल जाएगा। कभी टाइम के अकॉर्डिंग पूछेंगे, कभी नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग पूछेंगे। तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये ईजी से सॉल्व हो सके। तो आइए इसको अभी स्टडी करते हैं। तो हमारे पास नीचे MCQ हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसको मैं अभी बता भी चुका हूँ और आपको कल पढ़ा भी चुका हूँ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट होते हैं वेबर। नेक्स्ट है हमारे पास द काउज ऑफ इंड्यूस EMF इन अ क्लोज कॉइल इज, कि जो हमारे पास अगर क्लोज कॉइल होगी तो उसमें जो इंड्यूस EMF होगी वो किसकी वजह से क्रिएट होगी, तो वो क्रिएट होती है आपके पास चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम टॉपिक्स में काफ़ी बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आपके पास आ गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट है हमारे पास लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अब लेंज लॉ हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है, रिलेटेड तो ये फैराडे से ही है, मगर यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारे पास नहीं आता। हम इसको कुछ इस टाइप में लिखते हैं, ये भी फैराडे से ही रिलेटेड है। इसकी जो हमारे पास डेफिनेशन बनती है वो बनती है द पोलराइजेबिलिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट इज़ अपोज द काउज ऑफ विच प्रोड्यूस इट, कि जो यहाँ पे पोलराइजेबिलिटी होगी इंड्यूस्ड EMF की वो इसके अपोज होगी। तो यहाँ पे हमसे ये नहीं पूछा गया, ये आपके पास यहाँ पे जो हमने एन टर्म्स के लिए निकाला था पीछे फैराडे लॉ में, तो यहाँ पे आपके पास एन टर्म्स के लिए अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये नेगेटिव साइड को है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमसे पूछा गया है कि ये कौन से लॉ को रिप्रेजेंट करता है, तो स्पेशली ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी के लॉ को। ना ही यहाँ पे मास होगा, ना ही मोमेंटम होगा, ना ही चार्ज होगा। बहुत से स्टूडेंट इसमें चार्ज करेंगे क्योंकि चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी लगती है, मगर ये जो है आपके पास एनर्जी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसको भी हम कल एक्सप्लेन कर चुके हैं इन डिटेल, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर जाकर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द चार्ज फॉलोइंग इन अ सर्किट इन विच चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डी फाई इज। तो ये हम अभी आपके सामने कर चुके थे क्वेश्चन कि किस तरह से हमने अभी निकाला। अब उन क्वेश्चन को रीअरेंज करने का टाइम आ गया है। यहाँ पे पूछा गया है द चार्ज फॉलोइंग इन द सर्किट, कि एक सर्किट में चार्ज है तो उसमें जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स इज डी फाई आपके पास चेंज है, एंड डी क्यू जो है आपके पास चेंज इन चार्ज है। तो वो किसके बराबर होगा, तो आपके पास वो बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। तो जो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वो इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंड्यूस EMF इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म फील्ड बट वेलोसिटी v इज। अब यहाँ पे आपके पास गिवन है इंड्यूस EMF इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। आपके पास एक कंडक्टर है, उसमें इंड्यूस EMF है और कंडक्टर की जो लेंथ है आपके पास L है, और वो कंडक्टर की लेंथ के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलरली जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, यानी वहाँ पर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास B और उसकी वेलोसिटी है आपके पास v। तो इसमें जो आपके पास कितनी बनेगी इंड्यूस EMF, तो यहाँ पर आपके पास ये जो टर्म बनेगी वो बनेगी आपके पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू B अपॉन B। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट में स्टडी करेंगे जब हम इनसे रिलेटेड कुछ टर्म को डिफाइन करेंगे
क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और इसको अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एप्लीकेबल ऑफ एडी करंट। इनको हमने अभी स्टडी नहीं किया है, मगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं तो हम इनको स्टडी कर रहे हैं। तो कौन सा जो टर्म है, एप्लीकेशन है, वो एडी करंट के लिए अप्लाई नहीं होती, तो वो है आपके पास एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में एडी करंट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज़। तो सेल्फ इंडक्शन के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो वो होगा हमारे पास ml2 t-2 a-2। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। हम जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इनको उसके साथ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ L बी द इंडक्टेंस, R रेजिस्टेंस एंड C बी द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, द 3 डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L अपॉन R एंड CR इज़। तो इनके लिए हमारे पास 3 डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनेगा, आपको इनका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए। तो L अपॉन R के लिए आपके पास बनेगा m0 L0 t, एंड जो आपके पास CR है उसके लिए आपके पास बनेगा m0 L0 t। दोनों के लिए एक जैसा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही है। आजकल थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है और आपको पता है कि सिलेबस में थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि वो ओरिजिनल है या फेक है। बट मैंने भी जो उनकी ओरिजिनल साइट है वहीं से उसे डाउनलोड किया है। आप HPSSB की साइट के ऊपर जाकर या HPSSC भी आप वहाँ पे टाइप करेंगे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर जाएंगे तो वहीं पे आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वो करंट नोटिफिकेशन है, कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, जो उन्होंने दिया है वही होगा। इट मीन कि अगर वहाँ पे जो सिलेबस चेंज है तो वो ही सिलेबस अब एग्ज़ाम में आएगा। बात रही बेटेज की, तो 170 क्वेश्चन होंगे, उसी तरह से उनको एक्सप्लेन किया होगा वहाँ पे। अगर कोई नेक्स्ट नोटिफिकेशन आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और जो आपके साइकोलॉजी पोर्शन है वो इस बार वहाँ से हटा दिया गया है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नोटिफिकेशन। करंट नोटिफिकेशन वही है, तो अब आपको उसी के साथ और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। अब जो इतने दिनों तक हमने एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़े वो आपको काम ही आएंगे। अगर बाई चांस उन्होंने क्वेश्चन वहाँ से एग्ज़ाम में डाल दिए तो आपको वो स्टडी करने में ईजी होगा। तो इसीलिए आप घबराइए नहीं, कुछ भी एडिशनल टॉपिक नहीं है, जर्नल साइंस से रिलेटेड है, सोशल स्टडी से रिलेटेड होंगे शायद, तो हम उससे रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाएंगे। आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह से बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।